क्या क्या करता है इस गीत में वो वर्णन किया। तो हम लोग सब अपने आंखों को बंद करेंगे और अपने तन मन दिलों के साथ केवल उसकी स्तुति करेंगे। जब हम उसकी स्तुति करते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ रहकर कैसा अद्भुत कार्य को करता है, उस कार्य को जानेंगे। हालेलुया। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आनिया बनके आए, जिंदगी के फिकर। आनिया बनके आए, जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा केवलहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा केवलहारा, है भरोसा तेरा किधर। स्तुति करो, संभाला मुझे, लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आई जो तुझको मिटाने, वो शस्त्र होंगे बेअसर। आए जो तुझको मिटाने, वो शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रखने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर।
भजन संगीत एक सौ 13वां अध्याय में क्षमा कीजिएगा 105वां अध्याय में आइए। पहले वचन से ही पढ़ेंगे हम लोग। यहोवा को धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो।
उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। बस बस बस, बैठ सकते हैं हम लोग। परमेश्वर का पाक कलाम कहता है, यहोवा का स्तुति करो और उसका नाम को प्रस्ताव करो, ऊंचा उठाओ। यहोवा का क्या करो? स्तुति करो और यहोवा का नाम को क्या करो बोलता है? ऊंचा उठाओ बोलता है। मतलब जितना परमेश्वर का नाम को हम ऊंचा उठा सकते हैं और जितना हम परमेश्वर का नाम ऊंचा करेंगे, उतना ही आशीष और बरकत हमारे पास दौड़ कर आएगा। हालेलुया। उतना ही आशीष और बरकत हमारे पास क्या करेगा? वो दौड़ कर आएगा, क्योंकि शास्त्र लेख के अंदर परमेश्वर ने वादा किया है। वो बोलता है, मेरे नाम को तुम जो स्थान पर ऊंचा उठाओगे, वहां मैं आकर तुझे आशीष करूंगा। आमीन। क्या बोलता है? मेरे नाम को तुम जो जो स्थान पर ऊंचा उठाओगे, वहां वहां आकर मैं क्या करूंगा? तुम्हें आशीष करूंगा। हमारा परमेश्वर आशीषों का मूल सोता है। हमारा परमेश्वर आशीषों का कौन है? मूल सोता है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, परमेश्वर का शास्त्र लेख कहता है, निर्गमन 20वां अध्याय में 24वां वचन इस रीति से, मेरे लिए हाँ, मिट्टी की एक वेदी बनाना, मेरे लिए मिट्टी का एक वेदी बनाना और अपने भेड़ बकरियों और अपने भेड़ बकरियों और गाय बैलों होम बलि और मेल बलि को उस पर चढ़ाना, और मेल बलि को उस पर चढ़ाना, मेल बलि को जहाँ जहाँ मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं, जहां जहां मैं अपनी नाम की स्मरण कराऊं, वहाँ वहाँ मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। वहां वहां मैं आकर तुझे क्या करूंगा? आशीष करूंगा। हालेलुया। तमिल वासी। மண்ணினாலே படைப்பிடத்தை எனக்கு உண்டாக்கி, हाँ, அதின்மேல் மாடுகளையும் சர்வாங்க தகன பலியாகவும் हाँ, சமாதான பலியாகவும் செலுத்துவாயாக. हाँ, நான் என் நாமத்தை பிரஸ்தாபப்படுத்தும் இந்த ஸ்தானத்திலும் हाँ, உன்னிடத்தில் வந்து हाँ, என்னை ஆசீர்வதிப்பேன். आमीन। मेरे नाम को तू जहां जहां ऊंचा उठाएगा, वहां मैं आकर तुझे क्या करूंगा? बोलता प्रभु, आशीष करूंगा। आज आपको बैल को बलि करने की जरूरत नहीं है, मेमना को बलि करने की जरूरत नहीं है, कबूतर को बलि करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी प्रकार के बलिदान थी, वो सारे बलिदान को यीशु मसीह सलीब पर जिस दिन चढ़ा, सारा बलिदान को वहां समाप्त कर दिया। हालेलुया। जैसे दानियल नबी के जरिए जो बोला गया था, दिन प्रतिदिन का बलिदान को क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। हफ्ते के बीच में जब मसीह मारा गया, उस समय से हम लोग बैल या बकरा या कोई भी बलि वस्तुओं को ले आकर बलिदान करने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ प्रभु आपसे आपकी होठों की बलि को चाहता है। कौन सा बलि को चाहता है? होठों का बलि को क्या करता है? वो चाहता है। आपका होठों से प्रभु का बलि, प्रभु का स्तुति, प्रभु का धन्यवाद, ये हमेशा हमेशा क्या करना चाहिए?
निकलते रहना चाहिए। हालेलुया। शास्त्र लेख कहता है यहोवा की स्तुति करके उसके नाम का क्या करो, प्रस्ताव करो। ऊंचा उठाओ। फिर से हिंदी में पढ़ना बेटा वो वचन को, 105 में पहला वचन। यहोवा का धन्यवाद करो, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। देश देश के लोगों में उसकी काम का क्या करो, प्रचार करो। देश देश के लोगों में उसका काम का क्या करो, प्रचार करो। आज दुनिया के अंदर जितने भी वस्तुएं दिखती है हमारे नेत्र से, और जो वस्तुएं नहीं दिखने में आ रहा है, ये सारे चीजों का निर्माण करता जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और उस यीशु मसीह के बारे में शास्त्र ले कहता है तुम वचनों को क्या करो, ध्यान करो, मनन करो, और लोगों के बीच में उस परमेश्वर का नाम का क्या करो, डंका बजाओ। हालेलुया। आखिरी दिनों में अभिषेक पाया हुआ लोग करके संदेश के अंदर नबी कहने के समय पर कहता मैं परमेश्वर के नाम से कहता हूं करके बोलता है, प्रभु यूं कहता है करके बोलता है। यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा को छोड़कर दूसरा कोई बपतिस्मा है ही नहीं है करके बोलता है। हालेलुया। जब हम अंतिम समय के संदेष्टा के संदेश में हैं, हालेलुया। अब यहां उसके बाद में लिखता है, तीसरा वचन को पढ़ना, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। क्या? किसका बड़ाई करो? किसी मनुष्य का बड़ाई मत करो। सब लोग हम लोग भाई बहन हैं। हम में से कोई बड़ा कोई छोटा ऐसा नहीं है। सब हम परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के पुत्र लोग हैं, परमेश्वर की बेटा और बेटियां हैं। किसका बड़ाई करो? परमेश्वर का बड़ाई करो। पौलुस लिखने के टाइम पर लिखता, यदि कोई मनुष्य बड़ाई करना चाहे तो वो यहोवा का ही विषय में क्या करे, बड़ाई करे। हालेलुया। और हमारा नबी कहता है जुना करार का यहोवा ही नया करार का प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहोवा के खोजों का हृदय आनंदित हो। यहोवा को जो लोग खोजते हैं उनका हृदय कैसे हो, आनंदित हो। हालेलुया। आज आपका हृदय किसको खोजता है? यूहन्ना में परमेश्वर यीशु मसीह बात करने के टाइम में बोले तो पवित्र शास्त्र को ढूंढते हो क्योंकि तुम्हें मालूम है उसमें से तुम्हें क्या मिलने वाला है, अनंत जीवन मिलने वाला है। और वो किसके बारे में गवाही देता? मेरे ही बारे में क्या करता है, गवाही देता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहोवा के खोजियों के हृदय को यहोवा क्या करता है, आनंद से भरता है। अगर आपके जीवन में आनंद की कमी है तो यहोवा को खोजने की शुरुआत करो, यहोवा के साथ में चलने की प्रैक्टिस रखो, यहोवा के साथ में बातें करो। आपके जीवन में आनंद भरपूरी से प्रभु यीशु मसीह उंडेलने के लिए आज भी कैसा है, वो तैयार है। जी। यहोवा और उसके सामर्थ्य को खोजो। हाँ, यहोवा और उसका सामर्थ्य को खोजो। उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। उसका दर्शन का लगातार क्या बने रहो, खोजी बने रहो। यहोवा और उसका सामर्थ। नबी ने बता दिया जुना करार का यहोवा ही, नया करार का यीशु मसीह। अब ये सामर्थ्य क्या चीज है? अब ये सामर्थ्य के बारे में बात करने के टाइम प्रेरितों का काम पहला अध्याय 8वां वचन कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में हाँ, और
पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। अभी सामर्थ्य किधर है? यहोवा और उसका सामर्थ्य को तुम क्या करो? खोजो बोलता है। यहोवा ही यीशु मसीह है। अब ये सामर्थ्य कौन है? पवित्र आत्मा है। जो शुरुआत में आत्मा था वो उस साल्वेशन का पूरा काम को पूरा करने के लिए देह में आया और वो काम को पूरा करने के बाद वापस पहले जो स्थान पे था वही स्थान पर चला गया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं मेरे पिता से आया और मैं वापस किसके पास जाऊंगा? मेरे पिता के पास जाऊंगा। यहोवा और उसका सामर्थ्य को तुम क्या करो? खोज करो। जुना करार का यहोवा ही, नया करार का कौन? प्रभु यीशु मसीह। आज वो कौन सा रूप में है? पवित्र आत्मा के रूप में है। जैसे शुरुआत में जल के ऊपर आदि में जिस आत्मा मंडरा रहा था, वही आत्मा आज पवित्र आत्मा के रूप में कलीसिया के ऊपर मंडराना चाहता है। आपके अंदर वो वास करना चाहता है। आपके अंदर अपने सामर्थ्य को डालकर आपके जरिए वो अपने आप को प्रकट करना चाहता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हालेलुया। वो सामर्थ्य क्या है? पवित्र आत्मा है। शास्त्र ले कहता, जो प्रेरित 1:8 के अंदर पवित्र आत्मा जब तुम्हारे अंदर आएगा तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ्य को पाओगे। हालेलुया। शास्त्र ले कहता, यहोवा और उसका सामर्थ्य को तुम क्या करो? खोजो। खोजो मतलब ढूंढो। किधर ढूंढो? यहां वहां मत ढूंढो। यदि कोई व्यक्ति कहता है परमेश्वर का राज्य इधर है, परमेश्वर का राज्य उधर है, तो यहां वहां मत ढूंढो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ना तो यहां है ना तो वहां है। परमेश्वर का राज्य आपके अंदर है। तो सामर्थ्य किधर है? आपके अंदर है। वो काप को उड़ने के लिए बाहर से सामर्थ्य नहीं आता, उसी के अंदर ही प्रभु ने वो सामर्थ्य को क्या किया? रखा है। हालेलुया। वैसे एक दिन में मां उखाब आएगा हम सबको लेकर जाने के लिए, हमको उड़कर जाने के लिए। सामर्थ्य बाहर से नहीं है, उस सामर्थ्य को प्रभु हमारे अंदर ही रखा है। हालेलुया। यहोवा और उसका सामर्थ्य का तुम क्या बनो? खोजी बनो। प्रार्थना में लगे रहो। एक एक काम प्रभु करते जाएगा। अभी ये काम जो हो रहा है ना, ये हम लोग करने के लिए जाता तो दुनिया भर का ऑब्जेक्शन वगैरह सब आके खड़ा हो जाता था। सिर्फ प्रार्थना में लगे, संबंधित आदमी कॉल किया, पास्टर साहब हम लोग हमारा तरफ से रोड डाल रहा है, अगर आपका भी डालने करेगा तो क्या कर लो? डाल के ले लो, इतना इतना खर्चा आएगा। तो बोला कोई बात नहीं, आपका ही काम के साथ में हमारा भी काम कर दो। हालेलुया। प्रार्थना किधर ना किधर रास्ता को बनाता है। आमीन। जब कोई रास्ता ही नहीं था, लाल समुद्र में रास्ता बनाने वाला खुदा को हम लोग नमन कर रहे हैं। हालेलुया। जो बाधाइयों को तोड़ने वाला परमेश्वर को हम लोग आराधना करने वाले लोग हैं। हालेलुया। तो हमारा मकसद पूरा पूरा सलीब के ऊपर रहना चाहिए। बस सलीब के ऊपर, सलीब को देखो और आगे बढ़ते जाओ और परमेश्वर का सम्मुख में बैठकर अपना दुख, दर्द, वेदना जो कुछ भी होगा प्रभु के चरण में उंड लो। मनुष्य के पास नहीं, किसी व्यक्ति के पास नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर का शास्त्र लेख कहता है, नीचे पढ़ना बेटा, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो। हाँ। उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। हाँ। उसके दास अब्राहम के वंश, और उसके दास अब्राहम का वंश करके यहां बात करता है, याकूब की संतान, और उससे चुने गए याकूब का संतान करके बात करता है। तमिल वासी के वार्ते है और उन्हें दासनागे अब्राहम इन संतति। उनका माइक बंद है क्या? அவர் செய்த அதிசயங்களையும் அவருடைய அற்புதங்களையும் அவர் வாக்கின் நியாய தீர்ப்புகளையும் நினைவு கூறுங்கள்। यहां उसका दास अब्राहम का वंश करके प्रभु बात कर रहा है और उससे चुना गया याकूब का वंश करके यहां प्रभु बात कर रहा है। मसीह यीशु के द्वारा
हम लोग भी किसका वंश है? अब्राहम का ही वंश है। हालेलुया। अब्राहम को प्रभु ने बात करने के टाइम में बताया, आकाश को दिखाकर, बोले ये आकाश का तारा को गिन सकता है तो गिन ले, उतना तेरा क्या होगा? संतान होगा। वो आकाश का तारा जो बताया ना, वो संतान हम ही लोग हैं, और जो रेत को बताया वो यहूदी लोग हैं। हालेलुया। हमको प्रभु कभी हमारे साथ में पक्षपात नहीं किया। यहूदियों को जो चीजों को प्रभु ने कर दिया, उसी मार्ग के अंदर प्रभु हमें भी लेकर आया। ऐसा सेपरेट रास्ता हमारे लिए नहीं है। जैसा रूत के समय में नहोमी को छुड़ाने के लिए और रूत को छुड़ाने के लिए बोआज क्या किया? पूरा पेमेंट किया। दोनों जन, नहोमी यहूदी है और रूत हमारा अन्य जाति है। हमारे लिए रिप्रेजेंटेटिव रूत किया, हमारे लिए रिप्रेजेंटेटिव राहाब वेश्या उधर खड़ी है, अन्य जाति के लोग। अब देख लेना परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, इन दोनों का हिसाब किताब जो है बोआज ने क्या किया? पूरा किया। आज वो यहूदी और अमान्य जाति, हम दोनों का हिसाब किताब कलवारी सलीब पर प्रभु यीशु मसीह ने किया। आत्मिक प्रकार का बोआज कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इजराइल को भी छुड़ाया और अमान्य जाति को भी क्या किया? उसने उसी दिन छुड़ाया, उसी समय छुड़ाया जिस दिन प्रभु यीशु मसीह सलीब पर मारे गए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के पास कोई पक्षपात नहीं है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, अब्राहम का वंश करके बात कर रहा है, याकूब का चुना गया वंश करके प्रभु इधर क्या कर रहा है? बात कर रहा है। बुलाए गए वे लोग तो बहुत है। कोई कंपनी में भर्ती है तो कॉल तो बहुत लोगों को आता है। आज तो ऐसा मुसीबत हो गई, 10 वैकेंसी है तो 10,000 कॉल जाता है, और इसमें से पहले से जो सेटिंग है वो सेलेक्ट हो जाता है। लेकिन यहां कोई सेटिंग नहीं चलता। हालेलुया। यहां कोई सेटिंग नहीं चलता। यहां पहले से दुनिया के बुनियाद डालने से पहले से जिन लोग उस मसीह यीशु के विचार के अंदर थे, उस परमेश्वर के विचार के अंदर थे, उन्हीं को प्रभु चुनकर लिया है। और हम धन्य है, वो लिस्ट में हम लोग भी है। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, बुलाए गए वे लोग बहुत है, लेकिन चुने गए वे लोग कितना है? बहुत कम है। और उस कम में हम लोग हैं। इसके लिए हम लोग प्रभु को कितना भी धन्यवाद करें, कितना भी स्तुति करें, कमी है। क्या है? कमी है। और उसके बाद में शास्त्र ले कहता है, वही हमारा परमेश्वर यहोवा है, वही हमारा परमेश्वर यहोवा है, पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं, पृथ्वी भर में उसका निर्णय होती है, वही अपने वाचा को सदा स्मरण रखता आया है, वही अपना वाचा को सदा स्मरण रखते आया है। वाचा को कभी भूलता नहीं है प्रभु, वाचा को कभी भूलता नहीं है। अब्राहम से वाचा किया 400 साल तेरे लोग वहां किधर रहेंगे? गुलामगिरी के अंदर रहेंगे। लोग उस गुलामगिरी के काम के अंदर सब भूल गए, लेकिन प्रभु क्या नहीं किया? नहीं भूला। हालेलुया। अपने वाचा को हमेशा स्मरण करने वाला परमेश्वर जो है हमारा प्रभु यीशु मसीह है। नबी कहता है, भविष्यद्वक्ता के द्वारा परमेश्वर की आत्मा क्या करता है? बातें करता है करके संदेश के अंदर मूसा से जब प्रभु ने बात किया, बात करने के बाद बोलता है, मूसा बोलता है, मैं तो तोतला हूं। मैं कौन हूं? तोतला। मैं बराबर बात नहीं कर सकता। मतलब मूसा कैसे भी प्रभु का काम से अपने आप को छुड़ाकर क्या करना चाहा? वो भागना चाहा, लेकिन प्रभु ने छोड़ा नहीं उसको। तो तोतला है, कोई बात नहीं, नीचे तेरा भाई आ रहा है, तू उसके लिए परमेश्वर रहेगा, और वो तेरा कौन रहेगा? भविष्यद्वक्ता रहेगा। तू उसके पास बोल, वो क्या करेगा? लोगों के पास बोलेगा। हालेलुया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, परमेश्वर तो डायरेक्टली बात करता था ना, फिर क्यों बीच में भविष्यद्वक्ता को प्रभु लेकर आया? कारण क्या है?
जब उस पर्वत के ऊपर उतरकर प्रभु बात करने लगा, वहां बादल गरजने लगा, वहां दुआएं उठने लगी, परमेश्वर का आवाज को जब लोगों ने सुना, लोग कहते हैं प्रभु आप हमसे बातें मत करो, यदि आप बात करोगे तो हम लोग मर जाएंगे। आप बात करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। उसके बाद परमेश्वर वो बात करने के लिए वो बीच में किसको लेकर आता है? नबियों को लेकर आता है। नबी के पास क्या आता है? परमेश्वर का वचन आता है। आमोस 3:7 इस रीति से कहता है, नबी के पास किसका वचन आता है? परमेश्वर का वचन आता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, नबी कहने के समय पर कहता, जब मूसा को आने के लिए देरी हो गई, लोगों ने आरोन के पास लड़ झगड़ने लग गए। मूसा को क्या हुआ हमें मालूम नहीं, हमें आगे अगुवाई करके चलाने के लिए क्या करो? एक देवता को बनाओ, एक ईश्वर को बनाओ। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। परमेश्वर ने किसको बनाया? मनुष्य को बनाया। अब मनुष्य क्या डिमांड कर रहा है? हमारे लिए किसको बनाओ? बन गई, नाच गाना शुरू हो गई, बड़ी आवाज चल रही है। उस दिन से जो चालू हुआ आज तक बंद नहीं हो रहा है। आज तक क्या है? चल रहा है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, ना तो ये जय का आवाज है, ना तो ये हारने का आवाज है, ये अलग ही कुछ आवाज है। मूसा नीचे आकर देखता है, सब लोग मूर्ति के सामने क्या करने लग रहा है? नाच गाना चालू कर दिए। खुद उन्हीं लोगों ने मार्ग को क्या कर रहा है? अपने लिए तैयार कर लिया। आज जितने भी संस्थाएं हैं, नबी कहने के समय पर कहता, एक भी संस्था का निर्माण करता परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। एक भी संस्था का निर्माण करता कौन नहीं है? परमेश्वर नहीं है। ये सारी संस्थाओं का निर्माण करता कौन है? शैतान है। कौन है? सारे संस्थाओं का निर्माण करता कौन है? शैतान है। ये परमेश्वर का योजना नहीं है। जैसे आदम ने उस अंजीर के पत्तों से अंगोछा बनाकर वो सोच रहा था मैं सुरक्षित हूं ना, आज भी बहुत सारे मसीह लोग संस्थाओं में बैठकर सोचते हैं कि हम लोग सुरक्षित है। नहीं है। जब तक प्रभु यीशु मसीह के नाम के आधीन में, जब तक प्रभु यीशु मसीह के लहू के आधीन में हम नहीं आते, तब तक हम सुरक्षित। हालेलुया। नबी कहने के समय पर कहता, ये पूरा दुनिया बॉम्ब के लिए क्या होकर खड़ा है? अभी तैयार होकर खड़ा है। इसके आगे कोई इतिहास रचने वाला नहीं होगा, क्योंकि इतिहास रचेगा तो भी उसको पढ़ने के लिए कोई नहीं रहेगा। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति बचने वाला नहीं है। बोलता है सब लोग बैंकर्स बना रहा है, अंदर जाकर बैठेंगे, ये बॉम्ब से हम लोग बच जाएंगे। कोई नहीं बचेगा। बचेगा सिर्फ वो, क्योंकि शास्त्र लेख कहता है यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है और धर्मी जन उसमें जाकर सुकून से रहेगा। हालेलुया। नबी कहने के समय पर कहता है कि दुल्हन मसीह के अंदर है, दुल्हन उस मसीह के नाम के अंदर है। इसके लिए इस दुनिया की कोई भी बम उसको क्या नहीं कर सकता? खत्म नहीं कर सकता। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, वे लोग जब उस मरण को छूने के बाद, उस नाच गाने के बीच में परमेश्वर आकर मूसा को बोला तू हट जा, मैं इनको अभी खत्म करने वाला हूं। तो क्या हो जा? हट जा। ये लोग हटीले मन के लोग हैं। कैसे मन के लोग हैं ये लोग? हटीले मन के लोग हैं। तो अब हट जा, मैं इन लोगों को क्या कर दूंगा? खत्म कर दूंगा। मूसा वहां बिछवाई में गिर गया। अगर उनको खत्म करना है तो पहला मेरे को क्या कर? पहला मेरा नाम को तेरे जीवन के किताब से क्या कर? कोड मिठा।
उसके बाद में उनके पास जा। क्या मूसा इस रीति से बात कर सकता है? नबी कहने के समय पर कहता, मूसा इस रीति से कभी बात नहीं कर सकता। मूसा के अंदर से मसीह का आत्मा ने बात किया है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रत्येक भविष्यद्वक्ता के अंदर कौन सा आत्मा काम किया करके हम लोग के बाइबल एकदम सफाई से सिखाता है। पहला पत्रस पहला अध्याय 11 वचन को पढ़ना, 10 और 11। पहला पत्रस पहला अध्याय 10 से। इसी उद्धार के विषय में हाँ, उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था हाँ, भविष्यवाणी की थी। हाँ, उन्होंने उस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था, मसीह का आत्मा किधर था? उनमें था। इसलिए पौलुस लिखने के समय पर इब्रानियों के किताब के अंदर इस रीति से लिखता है। इब्रानियों का किताब पहला अध्याय पहला वचन। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके जितने भी भविष्यद्वक्ता लोग आए उनके अंदर थोड़ा थोड़ा अंश में क्या हुआ? कौन प्रकट हुआ? मसीह प्रकट हुआ। क्योंकि हर एक के अंदर से किसका आत्मा बात किया? मसीह का आत्मा बात किया। हालेलुया। क्या बात किया? मसीह कैसा आएगा, मसीह का सेवकाई कैसी होगी, मसीह का उद्धार का योजना कैसा होगा, मसीह कैसे मरेंगे, मसीह कैसे जी उठेंगे, मसीह कैसे वापस ऊपर जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रत्येक भविष्यद्वक्ता यीशु मसीह किस रीति से आने वाला है, किस रीति से मरने वाला है, उसके बाद में हमारे लिए क्या नफा है, उसको स्वीकार करने से हमारे लिए क्या नफा है और उसको स्वीकार ना करने से हमारे लिए क्या घाटा है, इन सारी बातों को नबियों के जरिए परमेश्वर ने क्या किया? बात किया। क्या आप लोग मेरे साथ है? हालेलुया। नबियों के जरिए क्या किया? बात किया। पढ़ो बेटा उसको। और भांति बाती से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर भविष्यद्वक्ता के द्वारा क्या किया? बात किया। हाँ, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का। नबी बात करने के टाइम में कहता है, I am not the son of man, I am ये son of man। क्या बोलता है वो? मैं दी सन ऑफ मैन नहीं है। दी सन ऑफ मैन कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। काफी लोग ये दोनों चीज को मिक्स करके सब गड़बड़ी के अंदर बैठे हैं। हमें अच्छी रीति से मालूम है, परमेश्वर का पुत्र, दाऊद का पुत्र और मनुष्य का पुत्र, ये कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। ये तीनों पुत्र के बारे में वर्णन करने के टाइम में कहता है, मनुष्य का पुत्र बनकर वो इस संसार में आया। वो विधवा का लड़का को दफन करने के लिए जब लेकर गए, वो आके उस आरती को टच किया, वो लड़का क्या हो गया? उधर जिंदा हो गया। और लोग कहने लगे, महाभविष्यद्वक्ता हमारे बीच में क्या हो गया? आ गया। हालेलुया। हमारा खुदा नबियों का नबी है। हालेलुया। हमारा खुदा राजाओं का राजा है। हमारा खुदा प्रभुओं का क्या है? वो
प्रभु है। हेमान, तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, वो मनुष्य का पुत्र का काम को, वो उस उद्धार के योजना को पूरा करने के लिए वो खुदा जब देह में प्रकट हुआ, तब वो मनुष्य का पुत्र कर क्या किया गया, कहलाया गया। उस बावड़ी के पास जो समरून स्त्री बात करने के टाइम में भी उसके साथ में प्रभु उसका आत्मा के साथ में जब संपर्क करने के लिए शुरुआत की, उसकी अंदरूनी बातों को जब प्रभु ने बाहर निकाल कर लेकर आया, तो वो कहती है, मैं आपको एक भविष्यद्वक्ता के मानिंद देख रही हूं। हालेलुया। मैं आपको किस रीति से देख रही हूं? एक भविष्यद्वक्ता के मानिंद क्या कर रही हूं? देख रही हूं। उसके बाद में प्रभु और थोड़ा गहराई के अंदर लेकर गया। वो कहती है, मसीहा आएगा करके हमने सुना है। कौन आएगा करके सुना है? मसीहा आएगा करके हमने क्या किया है? सुना है। तो सामने से उत्तर आता है, तेरे साथ बात करने वाला मैं वही हूं। यदि मैं वही हूं करके तुम विश्वास ना करोगे, तुम तुम्हारे पापों में क्या करोगे? मरोगे। हालेलुया। उसके बाद में वो परमेश्वर का पुत्र कलीसिया काल के युग में जितने भी गुप्त बातों को प्रभु ने रिवील किया, उस प्रभु का आत्मा वो परमेश्वर का पुत्र का रोल को क्या किया? पूरा किया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, दाऊद का पुत्र आने वाले दिनों में, जो हम लोग 105 में देखा, वो कहता है कि धरती के चारों तरफ उसको क्या करेगा? न्याय करेगा। अब दाऊद का पुत्र बनकर कब आ रहा है? वो 1000 साल के राज्यभार में राज्य करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जो आदम और हवा 1000 साल प्रभु के साथ में बिता नहीं सके, हालेलुया, हम लोग प्रभु के साथ में 1000 साल राज्य करेंगे, प्रभु के साथ में रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, इससे बड़ा हमको क्या चाहिए बताओ? इससे बड़ा कोई चाहिए? प्रभु का उस उठाए ले जाने के लिए जितना हो सके उतना नम्र जीवन व्यतीत करो, जितना हो सके उतना आपके स्वभाव से मसीह को प्रकट करने की कोशिश करो, क्योंकि मसीह उसी बात को चाहता है। हालेलुया। तो शास्त्र में कहता है, वो अंश अंश और बाती बाती के रूप में प्रकट हुआ परमेश्वर इस अंतिम दिनों में पुत्र के द्वारा हमें क्या हुआ? प्रकट हुआ। और वो सारे चीजों का अधिकारी है, और इसी के द्वारा प्रभु ने सारा दुनिया को क्या किया? निर्माण किया करके बोलता है। हालेलुया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आदि में वचन था, वचन पर परमेश्वर के साथ था, और वो वचन स्वयं कौन है? परमेश्वर है। और ये सारा संसार वचन के द्वारा ही निर्माण हुआ। किसके द्वारा निर्माण हुआ? वचन के द्वारा। प्रभु ने कहा आकाश होने दो, हो गया। प्रभु ने बोला धरती होने दो, हो गया। सारी बातों को प्रभु क्या किया? अपने शब्दों से क्या किया? निर्माण किया। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरी बातें कभी ना टलेगी करके प्रभु ने वादा किया। आपको और मेरे को बचाने के लिए वो जो शब्द परमेश्वर था, वो देह में प्रकट हुआ। किस में प्रकट हुआ? देह में प्रकट हुआ। आज दुल्हन का क्या रोल है? आप देह है। आपको वापस मसीह के साथ में मिलने के लिए आपको वचन बनना पड़ेगा। वचन देहधारी हुआ, यहां देह क्या बनना पड़ेगा? वचन बनना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर वचन देहधारी हुआ। आज परमेश्वर का दुल्हन
क्योंकि दूल्हा अगर वचन है तो दुल्हन को भी क्या बनना पड़ेगा? वचन ही बनना पड़ेगा। मूसा के जरिए मसीह प्रकट हुआ, यूसुफ के जरिए मसीह क्या हुआ? प्रकट हुआ। यूसुफ, उसका पिताजी उसको बहुत प्रेम किया ना? किया नहीं किया? यूसुफ को उसका पिताजी क्या किया? बहुत प्रेम किया। इसके लिए रंग बिरंगी कपड़ा उसको क्या करता था? सिला के देता था, रंग बिरंगी। 10वां अध्याय में मसीह को देखने के टाइम में वहां रंग बिरंगी धनुष के साथ में क्या है? उधर खड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यूसुफ को अपने ही भाई लोगों ने क्या कर दिया? टुकरा दिया, बेच दिया। ऊपर से पिताजी के पास आकर बोल दिया, उसको जानवर ने क्या कर दिया? खत्म कर दिया करके। पिता ने उसको बहुत प्रेम किया। यीशु मसीह को भी पिता ने क्या किया? बहुत प्रेम किया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहां यूसुफ गलती ना किए हुए सजा भुगता। कोई गलती था उसका? जेल में जाने के लिए कोई गलती था? गलती नहीं किया करके वो जेल में गया। हालेलुया। गलती करता तो नहीं जाता, गलती नहीं किया करके उसको किधर जाना पड़ा? ये इंसिडेंट आप लोगों के साथ में भी हो सकता है। आप कुछ गुनाह किए भी नहीं रहेंगे, फिर भी आपको पनिशमेंट लेना पड़ेगा। मैंने लिया है। लेकिन क्या है? सारा चीज परमेश्वर के योजना के अनुसार ही होता है। सारा चीज किसका अनुसार होता है? परमेश्वर का योजना के अनुसार। अय्यूब कहता है, मेरा परीक्षा होने के बाद मैं कैसा प्रकट होगा करके बोलता है? शुद्ध सोने के मानिंद चमकूंगा बोलता है। शुद्ध सोने के मानिंद। तो हमारे जीवन में परीक्षाएं आती है, अच्छी बात है। परीक्षा जब आता है, साथ ही साथ में उसको सहन करने का शक्ति को भी प्रभु हमें देता है। हालेलुया। अगर उसका सहन करने का शक्ति नहीं देता, हम यहां नहीं बैठते, कब का इस मैसेज को छोड़ के भाग जाते हैं। हालेलुया। तो परीक्षा आता है, अच्छा है, उससे हम और मजबूत हो सकते हैं। किसके लिए? प्रभु के लिए। यूसुफ को परीक्षा आया, बिना गलती के किए क्या किया? वो जेल के अंदर गया। लेकिन समय जब आया, परमेश्वर उसको टॉप स्थान पर लेकर आया। हालेलुया। इस दुनिया में क्लेश है, इस दुनिया में तकलीफ है, इस दुनिया में गरीबी है, बीमारी है, सारा चीज है। लेकिन ये सारी चीजों को हम सहन करके मसीह के साथ में बने रहेंगे, हम भी एक दिन में टॉप स्थान पर जाने वाले लोग हैं। हालेलुया। सभी पक्षियों में से अधिक ऊपर उड़ान करने वाली जो पक्षी है वो उकाब है, और हमारा मां उकाब प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। वो उड़कर जाने के समय में कुछ गलीली के लोग उसको देखकर ताकते रहे। ऊपर से दूध लोग आकर कहता है, ये गलीली के लोगों, ऊपर की ओर क्यों ताकते हो? ये जैसा गया वैसे ही आएगा। और इस वचन को 100% विश्वास करने वाला जो नहीं है। हालेलुया। वो जैसा गया वैसे ही आएगा। क्यों आएगा? आपको और मेरे को लेने के लिए आएगा। हालेलुया। उसका दुल्हन को लेने के लिए क्या करेगा? वो आएगा। देख लेना, मन्ना बरसने के समय में कोई कोई औरत लोग था, जितना जमा करने का करता था, ज्यादा ले ले ले। कोई कोई कमजोर था, जितना मिला उतना। जिसने ज्यादा जमा किया उसके लिए ज्यादा भी नहीं हुआ, और जिसने कम जमा किया उसके लिए कम भी नहीं हुआ। हालेलुया। हालेलुया। इसको उदाहरण पर लेकर पंजाब में मैं कन्वेंशन में प्रीच करने के टाइम में एक शब्द को बोला, जिसने ज्यादा जमा किया। अंग्रेजी के अंदर लगभग 1100-1200 मैसेज है, जमा करके रखेला है। बहुत ज्ञान के साथ में प्रचार चल रहा है,
नेट के जरिए प्रचार चल रहा है, और हमारे जैसे अनपढ़ गवार लोग जो अंग्रेजी जानता नहीं है, हमारे लिए कुछ चंद मैसेजें हैं हमारे भाषाओं में, लेकिन प्रभु पक्षपात नहीं करता। जिसने ज्यादा जमा किया उसको ज्यादा भी नहीं है, और जिसने कम जमा किया वो उसके लिए क्या नहीं है, कम भी नहीं है। उठाए ले जाने के लिए आपका विश्वास बाइबल के अंदर और मैसेज के अंदर मजबूत बनाए रखो, आपको उठाकर लेकर जाएगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य और दानियल के किताब में जो भी चिन्ह के जरिए प्रभु बात कर रहा है, सिंपल सिटी में आप देखेंगे, सिंपल वे में आप देखेंगे, एक तरफ में एंटी क्राइस्ट अपना रूप को चेंज करते करते जा रहा है, और दूसरी तरफ में मसीह अपना रूप को चेंज करते करते आ रहा है। आमीन, हालेलुया। यही हुआ ना, शुरुआत से वो पीछा करके आ रहा है, उत्पत्ति से वो क्या कर रहा है, पीछा करके आ रहा है। सील्स के बारे में बात करने के टाइम में नबी कहता है सील्स पूरा बाइबल के अंदर है, शुरुआत से लेकर अंत तक प्रत्येक वचन वो सील के साथ में क्या होगा बोलता, टैली होगा। हालेलुया। हम अनपढ़ गवार क्यों ना हो, लेकिन वो ज्ञानी है। वो कौन है, ज्ञानी है। शास्त्र ले कहता ज्ञान सड़क पर खड़े रहकर क्या करता है, पुकारता है, ये बहुत से दबे हुए लोगों, तुम सब लोग क्या करो। जैसा वो पंजाब के अंदर ये उदाहरण को देख के प्रचार करके मैं स्टेज से नीचे उतरा, सभी पास्टर लोग आके पकड़ लिया, क्योंकि सभी पढ़े लिखे नहीं है। हालेलुया। और स्वर्ग में जाने के लिए डिग्री डिप्लोमा का जरूरत नहीं है। स्वर्ग में जाने के लिए आपका घुटना मजबूत हो, आपका विश्वास मजबूत हो, बाइबल को और संदेश को टैली करके आपका जीवन को आप ठीक कर लो। ये दोनों को मैच करके अगर आपका जीवन मैच होकर चलता है, आपको उठाए ले जाने में जाने से इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको क्या नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को आशीष करे। तो अभी ये जो